नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत। मेरे साथ में आज आप टॉप ऐसी इंपॉर्टेंट खबर के साथ में जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि वर्तमान में इजराइल और अमेरिका के बीच में तनातनी सी बन गई है। जी हां, बात करने वाले हैं कि अमेरिका ने एक इजराइल की बहुत बड़ी या यूं कहें कि बहुत चुस्त और दुरुस्त मानी जाने वाली बटालियन जिसका नाम नेतजा यहूदा था, उसको क्या कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया है। कारण क्या रहा, इसका भी करेंगे विस्तार से चर्चा। इससे पहले जानते हैं कि हरोन हलीवा जो एक मेजर जनरल थे और मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसके वो क्या थे, चीफ थे। या यूं कहें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो इजराइल की जो डील करती है अपने पड़ोसी देशों के रणनीतिक संबंधों को, उनके जो मेजर जनरल थे, जो खुफिया जो चीफ थे, उन्होंने नैतिक जवाबदारी लेते हुए जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक कह सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से और मोसाद जैसी वर्ल्ड की बहुचर्चित और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जो एक खुफिया एजेंसी जो इजराइल के पास है उसको धत्ता देते हुए और हमास ने इजराइल पे अलग अलग ठिकानों से अटैक करके वो इजराइल को आश्चर्यचकित कर दिया। और आश्चर्यचकित आपने जो है अमेरिका ही नहीं, विश्व के अलग अलग जो देश जो ये कहते थे कि मोसाद जैसी एजेंसी सबके पास होनी चाहिए, लेकिन उसको भी जो है वो चकमा दे करके हमास ने चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया और सैकड़ों की तादाद के अंदर इजराइल जो लोग थे वो मारे गए, सैनिक मारे गए और कुछ को बंधक बना करके हमास अपने यहां पे ले गया। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक विश्व के अंदर जितने प्रकार के जो घटनाक्रम तेजी से बदले हैं, जिसमें कह सकते हैं कि इजराइल का चिर परिचित पड़ोसी तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोगी देश और सबसे ज्यादा अगर कोई फंड करते हैं यहूदी, वो अमेरिका को करते हैं। लेकिन दोनों में ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जिसके बाद में अमेरिका इजराइल के संग खड़ा ना होकर के और विपरीत पाले में चला गया, इसी सेशन के अंदर हम सारी बात करने वाले हैं। लेकिन प्रमुख खबर यह है कि अभी जो वर्तमान में मेजर जनरल जो हैं वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे और उन्होंने अपनी नैतिक जवाबदेहिता को ध्यान में रखते हुए अब से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इजराइल के लोग ये मानते हैं, 64% के लोग इस प्रकार की चीजों को मानते हैं कि ऐसे जिस प्रकार से सेना प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, वैसे और जो लोग पदों पे बैठे थे और उस समय इस बात का संज्ञान लिया होता तो इजराइल को इतना बड़ा अटैक का सामना नहीं करना पड़ता, उन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए। इसके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। आप देख रहे हैं कि इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ है जिनका नाम हलीवा था, उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में एक बड़ी खबर निकल करके आती है कि अमेरिका ने एक कह सकते हैं कि इजराइल की सबसे चुस्त दुरुस्त और कमांडो टाइप की बहुत बड़ी एक बटालियन है जिसका नाम नेतजा यहूदा था, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया है। उस पर कौन कौन से आरोप लगे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि जो वेस्ट बैंक है वहां पे फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनके ऊपर क्रूर अत्याचार और अमानवीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यूएन ने भी इस प्रकार का संज्ञान लिया था कि इजरायली सैनिका इजराइल जो सेनाएं हैं वो फिलिस्तीनियों के साथ में इस प्रकार का क्रूर जो है अत्याचार या कह सकते हैं कि व्यवहार कर रही हैं। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए अमेरिका ने इस प्रकार की जो बटालियन है जो यहूदी है, और कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के यहूदी हैं कि कभी भी जीवन के अंदर शादी नहीं करते हैं, ये क्रूर टाइप के होते हैं और अपने वतन के लिए ये मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। और इनके ऊपर बड़े आरोप लगे और उसके बाद में अमेरिका ने इस बटालियन पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने से क्या क्या होता है, प्रतिबंध लगाने से यही होता है कि जब दोनों देशों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसके अंदर ये जो बटालियन है इजराइल की, सिर्फ ये बटालियन है, वो क्या नहीं ले पाएगी, इसके अंदर भाग नहीं ले पाएगी। इसके अलावा इस पे और बहुत सारे प्रतिबंध अन्य पड़ोसी देशों के साथ में भी लग जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में विस्तार से करते हैं चर्चा। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये बड़ी खबर बनी है और अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं या जो अखबार है उन्होंने प्रमुखता से इसको जगह दी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इजराइल के बड़े अधिकारी ने स्वीकार करी अपनी गलती और पद से दिया इस्तीफा। मेजर जनरल के बारे में बात कर चुके हैं, आईडीएफ के सैनिक इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हरोन हलीवा इनका नाम था। इजरायली सेना की खुफिया प्रमुख ने दिया इस्तीफा। वजह सिर्फ आप जान सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जो एक चारों तरफ से हमास के द्वारा जो हमला किया गया, तो इजराइल को यह भनक तक नहीं लगी कि इतना बड़ा हमला इजराइल के ड्रोन सिस्टम होने के बावजूद भी कैसे संभव हो सकता है। लेकिन उन्होंने खुफिया एजेंसी के जितने भी प्रकार के जो इनपुट थे उनको धत्ता बता करके और इस प्रकार का कार्यवाही को इन्होंने दिया अंजाम, और इजराइल की विश्व के अंदर सब जगह किरकिरी भी हुई।
और उसके बाद में जिस प्रकार से इजराइल ने वापस रिटालिएट किया, उसके बाद में गाजा पट्टी पे देख सकते हैं, वेस्ट बैंक पे देख सकते हैं, फिलिस्तीन के अंदर से देख सकते हैं कि लाखों की संख्या के अंदर जो लोग हताहत हुए हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन इजराइल ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारा पड़ोसी देश या यूं कहे हमारा सैन्य सहयोगी देश अमेरिका भी अगर कुछ कर ले तो मैं इस पे पीछे नहीं हटने वाला हूं। इसके बाद में 2 दिन पहले की खबर बनती है कि ईरान ने भी जो है वो सुनियोजित तरीके से इजराइल पे प्रेशर बढ़ाया और आपने ईरान का ये कहना था कि उसने जो है इजराइल ने उनके सैन्य कमांडरों की हत्या कर दी हमले के अंदर, और उसके बाद में ईरान ने भी इजराइल पे अटैक किया। कहा जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि इजराइल को संयम बरतना चाहिए, लेकिन इजराइल ने फिर रिटालिएट किया और ईरान के परमाणु जो जितने भी जो ठिकाने थे उन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो इजराइल ये कतई ये मानने वाला तैयार नहीं है। सब मुस्लिम देशों के बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा देश, लेकिन उसकी जो जिजीविषा है वो देख नहीं वाली है। तो चलिए, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि काम पर कोई खरा नहीं उतर पाया और हिब्रू में चिट्ठी लिख करके इजराइल के टॉप कमांडर ने दिया है इस्तीफा। अब बात करते हैं कि इजराइल के बड़े अधिकारी ने स्वीकार करी अपनी गलती। अगर किसी देश में इस प्रकार की अगर जवाबदेहिता होती है, तभी उस देश की सैन्य संस्था हो या उसकी कह सकते हैं कि जितने भी प्रशासनिक अमला हो या उसकी राजनीतिक शक्तियां सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जा सकती हैं। और इजरायली लोगों का यह मानना है कि यही नहीं, इसके अलावा और जो जितने भी जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, इसके बारे में बात करिए। अब बात करते हैं कि इजराइल पर हमास ने जब हमला किया था तो 7 अक्टूबर का दिन था, लेकिन 7 अक्टूबर के अलावा मैं आपको एक चीज और रोचक बताने वाला हूं कि अक्टूबर 1973, 50 साल पहले भी इस प्रकार का एक हमला इजराइल पे हुआ है। इससे पहले सीरिया के साथ में युद्ध चल रहा था और उस समय जो है वो इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ था और इजराइल को चारों तरफ से घेर करके मुस्लिम राष्ट्रों ने आज के 50 साल पहले भी इस प्रकार का अटैक किया था। और 50वीं बरसी जब उस समय जब चल रही थी, या कह सकते हैं कि अक्टूबर का माह चल रहा था, तो फिर हमास ने उस पर अटैक किया और जिसका परिणाम हम सब देख ही रहे हैं कि विश्व के अंदर वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं बन पा रही हैं। लगभग 2.5 साल के आसपास होने लग गए हैं जब 2021 फरवरी के माह के अंदर यूक्रेन पे रसिया अटैक कर देता है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। रसिया पे अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। भारत के साथ में उहापोह की स्थिति ये बनी रहती है कि तेल किससे खरीदे या नहीं खरीदे। और उसके बाद में चर्चा बन जाती हमास और इजराइल की, और उसके बाद में ईरान का भी इसके अंदर बीच में कूद पड़ना। तो जिस प्रकार की विश्व के अंदर जो अभी जो स्थितियां जो बन रही हैं, उसके बाद में यह कहा जा सकता है कि विश्व वर्तमान में काफी चिंताओं से ग्रस्त है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जिसकी जनसंख्या विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है, भारत जैसे देश को ईरान के साथ में भी उतने संबंध अच्छे रखने होंगे जितने अमेरिका के साथ में, और इजराइल तो रणनीतिक साझेदार भारत का है ही। इसी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं कि आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को बदल डालेगा हमास पर इजराइल का ये पलटवार बख्शने के मूड में नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू, ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, और उनका ये कहना है कि हम किसी भी प्रकार से जो है उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। कहा तो ये जा रहा है यूएन मानवाधिकार कमेटी के द्वारा कि लाखों की संख्या के अंदर लोग हताहत हुए हैं और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि जब तक हमारी बंधक जितने भी जो नागरिक हमास ने आज के 4 महीने पहले बनाए थे उनको सकुशल वापसी करवानी होगी। हालांकि अमेरिका है, जॉर्डन है, सीरिया है, लीबिया है, ईरान है, दोहा कतर है, इन सारे देशों ने इस प्रकार का जो है वो सारी चीजें कर ली, लेकिन हमास ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके बाद क्या होता है, यूएन के अंदर इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसके अंदर इजराइल के ऊपर बहुत सारे ठोस कदम लगाने की घोषणा करी जाती है। लेकिन भारत ने इस पे अपना जो रुख रखा वो अपने आप को इसको क्या कर लिया, बाहर कर लिया। बाहर करने के बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद में जो प्रस्ताव है वो गिर जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, काफी भयावह है, जिसके अंदर गाजा के अंदर जिस प्रकार से इजरायली अटैक हुए हैं, उसके बाद में कहा जा सकता है कि अब इजराइल इस चीज को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो बिल्कुल भी छोड़ने वाले उसको नहीं है। अब बात करते हैं यूएन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूएन के अंदर आया हमास और इजराइल के सीज फायर का प्रस्ताव। और जानिए भारत ने क्यों बनाई दूरी। इसके अंदर दोनों ही देश, फिलिस्तीन और इजराइल, दोनों ही भारत के लिए इंपोर्टेंट है। और हमारे जितने प्रधानमंत्री हैं या इससे पहले जो वेटरन जो लीडर्स हैं, दोनों ने ही दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारत के जो
संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा प्रस्ताव दूरी से अपनी दूरी बना ली। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में तत्काल टिकाऊ निरंतर मानवीय संघर्ष का आह्वान करना तो था। इसमें आतंकी कृत्य को अंजाम देने का समूह इलाका भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया था। और उसके बाद में भारत ने इस पे क्या बना ली, दूरी बना ली। तो आप देख रहे हैं कि आज के सेशन में हमने ये कवर किया कि ऐसी कौन कौन सी चीजें वर्तमान में चल रही हैं, अमेरिका ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप है और उसके बाद इजराइल का जो कदम है उससे कहीं ज्यादा भड़क गया है कि नेतन्याहू बेंजामिन ने यह कहा है कि इजराइल की ऐसी बटालियन पे अमेरिका कैसे प्रतिबंध लगा सकता है। जिस प्रकार और लोग जिस प्रकार धर्म उन्मादी चीजें कर रहे हैं तो हमारी बटालियन ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अमेरिका का यह कहना है कि जिस प्रकार से यूएन की रिपोर्ट्स आ रही है, जिसके बाद में गाजा वेस्ट पर होने वाली जितनी भी जो इजराइल की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई थी उसके अंदर इस जो बटालियन का योगदान जो कहे वो सबसे ज्यादा था। इन्होंने किसी भी व्यक्ति को जिस प्रकार से उसको टॉर्चर किया जाना था उससे कहीं ज्यादा उसको टॉर्चर करके और उसको या तो मार दिया गया, उसको बंधक बना लिया गया। अब आप देख रहे हैं तेल अवीव जो वहां की राजधानी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ की नेतन्याहू ये जो इसकी जो बटालियन है उसे प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की। इस मामले में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर इसको गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के इस पे क्या है, आरोप है। अब बात करते हैं कि क्या इजराइल के नेतन्याहू एक बटालियन जिसको ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है अमेरिका, इससे कौन जाते हैं, भड़क जाते हैं ये वाले जो इसके प्रधानमंत्री हैं। अब आप देख रहे हैं कि आगे जिस प्रकार से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, क्योंकि 4 साल के बाद में वर्तमान में 2024 के अंदर अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सारे के सारे हमले किस पे कर रहे हैं, जो बाइडेन पे कर रहे हैं। जो बाइडेन से 4 साल के दौरान जितने भी प्रकार के जो युद्ध हुए, जैसे यूक्रेन और रसिया का था, हमास और इजराइल का, दोनों को ही रोकने में जो बाइडेन नाकामयाब रहे हैं और उसी की गलती का फायदा उठा रहे हैं ट्रंप, और उसके बाद में लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। और जिसकी वजह से अभी जो देखा जा रहा है कि जो बाइडेन ने इस प्रकार का कदम इसलिए उठाया कि कहीं विश्व समुदाय में या फिर अमेरिका के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां इजराइल के खिलाफ चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति मिल सकेगी। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हाल ही के दौरान एक और हुई, वो बड़ा काफी रोचक है। एक अमेरिकी सैनिक ने किसी एक सार्वजनिक स्थान पे अपने आप को आग लगा ली। कारण क्या था? अमेरिकी जो सैनिक था उसका यह कहना था कि जिस प्रकार से गाजा के अंदर इजरायली सेना जिस प्रकार से अमानवीय अत्याचार जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके ऊपर कर रही है, उससे मैं सैनिक होने के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सेनाएं कैसे कर सकती हैं। और इसके बाद में फिलिस्तीनियों के संग खड़ा रहने के कारण मैं अपना आत्मदाह कर रहा हूं। और उसके बाद में यह खबर चिंगारी की तरफ फैलती है और अमेरिका में भी इजराइल के प्रति असंतोष या विद्रोह की भावनाएं बढ़ रही हैं, और जिसकी वजह से दबाव के अंदर जाकर के जो बाइडेन ने इस प्रकार का फैसला लिया। हालांकि इजराइल के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसका एक रणनीतिक साझेदार सहयोगी इस प्रकार के कदम उठा रहा है, तो दूसरे देश तो पता नहीं क्या ही करेंगे। तो आज के विषय में इतना ही मेरे मित्रों। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।